एक ज़माने की बात है, एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम आयशा बेगम था। उसका एक बेटा था, जमील, जो आबादानी में बसने वाला, शानदार और सामाजिक था। आयशा बेगम का पूरी जिंदगी का सफर बहुत हाई मुश्किल था। उसने अपने बेटे को अकेला पढ़ाए और तरबियत देने में गुजारा। जमील के लिए अपनी माँ का प्यार और उसकी ममता की कोई कमी नहीं थी और उनकी जिंदगी का मकसद अपनी माँ का ख्याल रखना था। लेकिन वक्त ने एक और मोड़ लिया। जमील ने अपनी जिंदगी में एक औरत, सनम, से शादी की। सनम, जो एक दिखावा करने वाली और खुशहाल खानदान की लड़की थी, शुरू से आयशा बेगम से अच्छा रिश्ता नहीं रखती थी। वो माँ को अपने घर में ज़्यादा दिखना नहीं चाहती थी और हमेशा किसी न किसी तरीके से उनकी तावक्को और मोहब्बत को नज़रअंदाज करती थी। जमील ने अपने माँ का साथ देना शुरू में तो बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन शादी के बाद सनम ने अपना असर उस पर डालना शुरू कर दिया। वो अपने पति जमील को अपनी माँ के साथ रिश्ते में दूरी बनाने के लिए कहने लगी। उसने कहा, आपकी माँ के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है, वो हमारे घर का माहौल खत्म कर देती है। वो पुरानी सोच वाली औरत है जो हमारे नए जीने के तरीके को समझ नहीं सकती। जमील पहली दफा अपनी माँ के खिलाफ कुछ सोच रहा था, लेकिन फिर भी अपने दिल में माँ की इज्जत थी। सनम ने हर दिन अपने बहाल रातों में आयशा बेगम की पुरानी आदतें और ताना शिकाना को लेकर जमील को उसकी माँ के खिलाफ भड़का दिया। एक दिन सनम ने अपनी पूरी जज्बात जमील से कह दिए, मुझे घर की सफाई, सुकून और खुशहाली चाहिए। अगर आपको अपनी माँ के साथ रिश्ते में इतनी मोहब्बत है तो आपको अपनी माँ के साथ चली जाने का फैसला करना होगा। जमील ने अपनी माँ से पूछा और आयशा बेगम ने अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, मैं कभी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। अगर तुम्हें अपनी वाइफ के साथ खुश रहना है तो मुझे चले जाना होगा। जमील का दिल तोड़ गया, लेकिन सनम का प्रेशर बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद एक रात जमील ने अपनी माँ को घर से निकल दिया। माँ, तुम्हें अब हमारे साथ नहीं रहना होगा। तुम्हारे रहने का तरीका हमारे घर के लिए सही नहीं है, जमील ने कहा। आयशा बेगम का दिल चूर हो गया। उसने अपने बेटे को देखा जो उसका सब कुछ था और अब उसी बेटे से धोखा मिल गया था। वो बहलता हुआ घर से निकल गई, सिर्फ अपने आंसुओं को छुपाते हुए। आयशा बेगम के लिए जिंदगी की ये नई दावत थी। उसने अपने बेटे के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अपने दिल में उसकी दुआ रखी। आज भी वो अपने आंसुओं को अपने दिल में दबे अपनी जिंदगी के सफर में चलती रही। उसने सीखा कि कभी कभी अपनों से भी ज्यादा अपने इज्जत और खुशी को समझना जरूरी होता है। वक्त के साथ आयशा बेगम ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखा। शायद वो अपने बेटे की धोखा देने वाली सोच से दुखित थी, लेकिन उसने अपने खुद के सफर को समझकर अपनी मंजिल पर जाने का फैसला किया।